से ट्रैवल करना है तो इस वीडियो को ध्यान से देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो और फॉलो करो। वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना। अब आपकी परेशानी जो 90 मिनट का ट्रैवल होता है दिल्ली से गुरुग्राम, वो पूरा होने वाला सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट में। अब जानते हैं इस वीडियो में कि वो माजरा क्या है। जी हाँ, इसमें एक सच्चाई है। ये प्लान इंटरग्लोब कंपनी लेके आई है, जिसने अनाउंसमेंट की है कि इंटरग्लोब एंटरप्राइजेस ने आर्चर एविएशन के साथ एक टाइप किया है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसमें फंड के द्वारा 200 इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट एक्वायर किए जाएंगे। पहले जानते हैं इंटरग्लोब एंटरप्राइजेस कंपनी क्या है। इंटरग्लोब एंटरप्राइजेस कंपनी 1989 में उसको फाउंड किया गया था। उसके जो फाउंडर्स हैं उन्होंने इसको गुरुग्राम में उसका हेडक्वार्टर एस्टेब्लिश किया और इसका ये विजन था कि हम लोगों को कनेक्टिविटी दें, इंडिया में भी और इंटरनेशनली भी। तो इस कंपनी ने जो डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल्स बिजनेस के स्टार्ट किए, वो एविएशन इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, एयरक्राफ्ट मैनेजमेंट इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक्स, मेडिकल इमरजेंसी, ऐसे टाइप के प्रोविजंस देने की कोशिश की। और 1989 से ये कंपनी आज चल रही है, जिसमें गुरुग्राम में उसका हेडक्वार्टर है। पर्सनली मैंने विजिट किया हुआ है, डीएलएफ फेज 3 के पास है। आर्चर एविएशन जो कंपनी है वो कैलिफोर्निया बेस्ड है। वो इन चीजों में काम ऑलरेडी कर चुकी है। ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है, बट इंडिया के लिए ये नया होने वाला है। मार्च में फ्लाइट रेट कंपनी ने भी ऐसा अनाउंसमेंट किया था, बट उन्होंने बोला था कि 2027 में ये कॉन्सेप्ट को इंडिया लेके आएगी। बट इस कंपनी ने, जो इंटरग्लोब एंटरप्राइजेस है, इसने थोड़ा सा पहले लाने की कोशिश की है, जो आने वाला है 2026 में। अभी यूजुअली जो आप ट्रेवल करते होंगे दिल्ली से गुरुग्राम या गुरुग्राम से दिल्ली, ऑलमोस्ट 60 मिनट से लेके 90 मिनट्स तक कम से कम लगते हैं, और 27 किलोमीटर से लेके 35-40 किलोमीटर तक की राइड होती है आप एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन जब जाते हैं। और रीजन भी ऑब्वियसली राइड, जो व्हीकल्स राइड होते हैं उनका ट्रैफिक, वो कहीं ना कहीं रुक रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, कई सारे केसेस होते हैं, स्लो स्पीड है, कई सारे फैक्टर्स होते हैं। बट आप लोग या हम जैसे लोग, कोई भी वो ट्रैवल में जब उसको डिले होता है तो बहुत इरिटेशन होती है, परेशानियां होती हैं, ऑफिस टाइमिंग्स में डिलेज होते हैं, कई सारी दिक्कतें होती हैं, हमें फेस करनी पड़ती हैं। बट ये जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी कॉन्सेप्ट, ये आपको 7 मिनट में पहुंचाएगा। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट को प्रोविजन में जो रखा गया है वो दिल्ली से कनॉट प्लेस से रखा गया है। यानी कनॉट प्लेस से आपकी उड़ान फ्लाई होगी, आप उड़ेंगे और वहां पे गुरुग्राम में एक एरिया पे, पर्टिकुलर एरिया पे आपका लैंडिंग होगी। बेसिकली ये है इलेक्ट्रिक वर्टिकल एयरक्राफ्ट लैंडिंग, मतलब टेक ऑफ एंड लैंडिंग, इसको बोलते हैं ईवीटॉल। तो इस कॉन्सेप्ट को अभी गुरुग्राम में कहाँ पे लैंडिंग होने वाली, ये कॉन्सेप्ट तो नहीं बताया गया, बट टेक ऑफ बोला गया है वहां पे होगी कनॉट प्लेस से, जिसमें 4 पैसेंजर्स का प्रोविजन रखा गया है। और यहाँ पे प्रॉपरली ट्रेंड स्टाफ होगा, उनको पूरा प्रोविजन समझाया जाएगा ताकि पैसेंजर्स को कोई दिक्कत ना हो। इसमें कार्गो भी ले जाया जा सकेगा, कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी उसके लिए भी प्रोविजन रखा जाएगा। यहाँ पे कार्गो हो गया, लॉजिस्टिक्स का प्रोविजन भी इसमें दिया जाएगा। तो 7 मिनट में आप 27 से लेके 30-35 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेंगे और आपकी जो ट्रैवल की परेशानियां हैं, ट्रैफिक की परेशानियां हैं, वो दूर होंगी। साथ ही साथ आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट में दिल्ली मेट्रो या गुड़गांव में जो रैपिड मेट्रो चलती है, वो प्रोविजन तो ऑलरेडी आपके पास है। अगर आप 7 मिनट्स में गुड़गांव की साइड पहुंच जाते हैं तो, और डिफरेंट एरियाज में जाना चाहते हैं, जैसे साइबर हब हो गया या फेज 1 दिल्ली डीएलएफ फेज 2, 4 समथिंग, जो एरिया में जाना चाहते हैं, आपको वहां पे प्रोविजन है, दूसरे ट्रांसपोर्ट है। तो 7 मिनट में जो आप आधे से ज्यादा, क्या बहुत ज्यादा टाइम आप बचा पा रहे हैं, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं सुकून की राहत देगा। और ऐसे कॉन्सेप्ट और इंडिया में लाने चाहिए, उसके लिए कंपनीज को कोशिशें करनी चाहिए। तो ये उम्मीद मैं इस वीडियो के थ्रू आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप बहुत कोई बिजनेसमैन है, आप ऐसी चीजों को भी सोचने की कोशिश कीजिए। अगर मेरी वीडियो आप में से किसी को भी एक क्लिक दे पाती है और आप बड़े बिजनेसमैन हैं, आप नए नए आइडियाज, क्रिएटिव आइडियाज पे काम करते हैं, तो मैं ऐसी उम्मीद करूंगा ऐसे कॉन्सेप्ट को भी लाने की कोशिश कीजिए। और बेसिकली मैं आपको एक फैक्ट बता दूं, इंटरग्लोब एंटरप्राइजेस जो है वो इंडिगो का पेरेंट कंपनी है। इंडिगो एयरलाइंस आपने नाम सुना होगा। तो इंटरग्लोब एंटरप्राइजेस मैंने आपको बताया एविएशन इंडस्ट्री, तो उसी तरीके से इंडिगो जो है वो उसी का पार्ट है। इंडिगो एयरलाइंस भी इंटरग्लोब एंटरप्राइजेस की ही एक फॉर्मेशन है, जो आप हमेशा एविएशन में यूज करते हैं। और मैं उम्मीद करूंगा
बहुत जल्दी ये कॉन्सेप्ट लाने की कोशिश करेगा कंपनी। और इन्होंने जैसे आर्चर एविएशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है अभी 200 एयरक्राफ्ट के लिए। हो सकता है धीरे धीरे ये और एयरक्राफ्ट को बढ़ाया जाए और यहाँ पे इंडिया में प्रॉपर नए कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने के लिए लोगों को भी ट्रेन किया जाए कि किस तरीके से इसको यूज़ करना है, इसका क्या फेयर रहेगा। वो सब चीज़ें अभी डिक्लेयर नहीं हुई हैं, बट कंपनी ने ये कहा है कम से कम प्राइस रखा जाएगा और कुछ ऐसे प्रोविजंस दिए जाएंगे, क्योंकि ये ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी है तो इसको चार्जिंग की भी ज़रूरत होगी जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को होती है। तो ऐसे कुछ प्रोविजंस किए जाएंगे जिसमें लोगों को चार्जिंग के टाइम दिक्कत ना हो, फिर टाइम फ्रीक्वेंसी कम से कम हो, क्योंकि चार्जर पैसेंजर बहुत कम होता है। दिल्ली मेट्रो जैसी कॉन्सेप्ट है या इलेक्ट्रिक व्हीकल और कॉन्सेप्ट है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जब ट्रांसपोर्टेशन में बल्क में लोग जा सकते हैं दिल्ली मेट्रो में तो वो एक अलग केस है, बट यहाँ पे चार्जर पैसेंजर्स बहुत कम पैसेंजर्स हैं। तो इसलिए टाइम फ्रिक्वेंसीज को ज़्यादा से ज़्यादा रखना पड़ेगा। काफ़ी सारी परमिशंस भी चाहिए होंगी ऑब्वियसली होम मिनिस्ट्री से या एविएशन मिनिस्ट्री से, काफ़ी सारी चीज़ें ये भी देखनी पड़ती हैं। तो टाइम ज़रूर लग रहा है, बट जब ये कॉन्सेप्ट आएगा, जब ये पहली बार जब पैसेंजर इसमें जाएंगे दिल्ली से गुरुग्राम, तो मैं उम्मीद करूंगा लोगों के चेहरे पे खुशी होगी, क्योंकि ट्रैवल करना इतना इजी नहीं है। जितना ट्रैफिक होता है, आप दिल्ली से अगर गुरुग्राम ट्रैवल करते हैं, वो जो फ्लाईओवर आता है जो पूरा गुरुग्राम से जस्ट पहले जहाँ पे डाइवर्जन्स हैं, पूरा वो पाथवे है द्वारका से लेके, बहुत मुश्किल बहुत टफ रहता है। मैं पर्सनली बहुत बार ट्रैवल कर चुका हूँ, मेरे लिए भी नई बात नहीं है। 90 मिनट्स भी लग जाते थे। तो ये एक सुकून की राहत होगी। ऐसे कॉन्सेप्ट और भी लाने चाहिए और लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। बाय, टेक केयर, जय हिंद।